करेंगे एक बहुत बड़े स्टेटमेंट की कि दुनिया का जो फ्यूचर है अब इंडिया के बगैर इम्पॉसिबल है। अमेरिका हो या चाइना हो, दोनों ही कंट्री जो है अपनी अपनी भरपूर कोशिश करिए कि वो इंडिया से जो है दोस्ती का हाथ बढ़ाए। ब्रिक्स समिट के दौरान एक बहुत बड़ी एग्जांपल कायम हुई कि चाइना ने जो है अपना बॉर्डर के ऊपर एग्रेशन कम किया और लद्दाख से जो है अपनी जो है डिसएंगेजमेंट शो करवाई। इंडिया पाकिस्तान से बेहतर है। हाँ, वो रियलिटी है भाई, इंडिया हर लिहाज से पाकिस्तान से बेहतर है। स्पेन के प्रधानमंत्री भारत आ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर वडोदरा में एयरबस प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। यह प्रोजेक्ट भारत के मेक इन इंडिया अभियान को बढ़ावा देगा और भारतीय रक्षा क्षेत्र में एक नई क्रांति का आगाज होगा। 28 अक्टूबर को होने वाला यह उद्घाटन सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि ग्लोबल एविएशन और डिफेंस इंडस्ट्री के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। इस प्रोजेक्ट के तहत भारतीय वायुसेना के लिए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का निर्माण किया जाएगा जो भारत के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा। वडोदरा में बनने वाला ये एयरबस प्लांट भारत में पहली बार ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का उत्पादन करेगा। इंडिया का अगर रिकॉर्ड देखा जाए पिछले कुछ सालों में, वो डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी में इतने आगे जा चुकी है ना। अच्छा। कि हर कंट्री उनके साथ ना एसोसिएट होना चाह रहा है, क्योंकि उनको पता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी है तो इंडिया से हमारे ताल्लुकात अच्छे होंगे तो हमें फायदा होगा। सही है। डेफिनेटली अगर टेक्नोलॉजी साइड पे भी वो देखते हैं तो इंडिया आगे है। अगर उनकी मिलिट्री साइड पे भी देखते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर वेपन्स की भी देखते हैं तो वो देखते हैं कि इंडिया इस वक्त इकोनॉमिक बेटर है तो उनकी साइड ही आना चाहते हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत भारतीय वायुसेना के पुराने AVRO 748 विमानों को बदलने के लिए 56 C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे। सितंबर 2021 में भारत ने एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ लगभग 21,000 करोड़ रुपए का एक समझौता किया था। समझौते के मुताबिक पहले 16 विमान स्पेन से डिलीवर किए जाएंगे जबकि 40 विमान टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा भारत में ही बनाए जाएंगे। तो मतलब आप इस स्टेटमेंट से एग्री कर रहे हैं कि वर्ल्ड फ्यूचर इंडिया के बगैर पॉसिबल नहीं हो सकता? डेफिनेटली जिस तरह की करंट सिचुएशन चल रही है इंडिया टॉप पे है। आगे हम समझते थे कि चाइना है, अमेरिका है, ये कंट्री ज्यादा टॉप पे है, लेकिन अब जो सूरत हाल है उसमें इंडिया टॉप पे कंसीडर हो रहा है। अब वो कंट्रीज इंडिया की तरफ मूव कर रहे हैं कि हम इंडिया से हैंडशेक करें ताकि हमारा फायदा फ्यूचर में हो। भारतीय नौसेना के लिए 6 एडवांस सबमरीन बनाई जाएगी। इस सबमरीन डील का बजट लगभग $5.8 बिलियन का है और ये भारत की सबसे बड़ी डिफेंस डील में से एक होगी। इस डील के लिए जर्मनी की थाइसन ग्रुप और स्पेन की नवातिया शिपयार्ड टॉप कंटेंडर हैं। दोनों देशों के नेता इस समय भारत का दौरा कर रहे हैं, जिससे ये उम्मीद जताई जा रही कि भारत इस डील को जल्द ही फाइनलाइज कर। हेलो दोस्तों, राम राम। मेगा न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत और चाइना दोनों की फौजें बॉर्डर लाइन से पीछे हट चुकी है और चाइना अभी अपने रिश्ते सुधारने के एक पायदान आगे बढ़ चुका है। और दूसरी खबर ये है कि स्पेन के राष्ट्रपति इंडिया आ रहे हैं और जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है उसकी जो फैक्ट्री लगने वाली है बड़ोदरा में, उसके उद्घाटन के लिए इंडिया आने वाले हैं और जल्दी फैक्ट्री लग जाएगी इंडिया में। और पाकिस्तानी मीडिया है वो उस पर बात कर रही है, चाइना और जो फैक्ट्री लगने वाली है प्लेन की, इस पर पाकिस्तानी मीडिया बात कर रही है और लोगों की राय ले रहे हो। तो देखेंगे वीडियो में क्या होता है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री राम। चाइना जो है इंडिया के साथ लिंक कर रहा है और मोदी साहब के साथ उनके काफी अच्छे रिलेशन बन रहे हैं। इसकी वजह यही है कि पाकिस्तान के साथ अटैच रहा है। पाकिस्तान ने उन्हें मतलब कि उस हिसाब से उन्हें प्रॉफिट नहीं आया, कोई चीज उन्हें मुहैया नहीं हुई। हाँ, चाइना को। अच्छा। लेकिन चाइना जब उनके साथ मिलेगा उनकी इकोनॉमी बेहतर है, इंडिया पाकिस्तान से बेहतर है। हाँ, वो रियलिटी है भाई, इंडिया हर लिहाज से पाकिस्तान से बेहतर है। हाँ। वो इसी वे मतलब कि वो इकोनॉमी के लिहाज से बात कर रहे थे। ठीक हो गया। हाँ। तो यही है कि मतलब कि जब चाइना को इंडिया से फायदा मिलेगा तो वो उसके साथ ही लिंक करेगा। हाँ। ये तो मतलब कि कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। मतलब हर मुल्क अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है। बिल्कुल ऐसी ये दोस्तियां सिर्फ सो कॉल्ड है। बिल्कुल, ये ऐसा सो कॉल्ड है। अब देखिए दोस्ती है। जी बिल्कुल, जिस कंट्री की इकोनॉमी अच्छी होगी दूसरा कंट्री उसकी इकोनॉमी देख के उसके साथ ज्वाइन करेगा, ऐसी बात है। हाँ। अब हमारी इकोनॉमी क्या है? कोई इकोनॉमी नहीं है। कितने हमारे जो यंग जनरेशन आ रही है जॉबलेस हैं सारे, ठीक है। हम पाकिस्तानी अब देख लें, स्टडी अब्रॉड के लिए अप्लाई करेंगे ना, जहाँ मर्जी मैं कर लूँ, ये भाई कर लें या कोई भी कर ले, उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो देखना है बंदा किस कंट्री का है। पाकिस्तानी सुन के ना वीजा रेशो वो 90 से 40-30 आ जाती है। इंडियन स्टूडेंट अब बाहर जितनी भी कंपनीज है उनका CEO इंडियन बैठा होगा। क्यों? हार्ड वर्क है। बेशक काम ना करे लेकिन उसकी कौम, इंडिया की कौम के बारे में पता नहीं, लोग हार्ड वर्किंग है भाई, उनको रख ले। इंडिया का अगर रिकॉर्ड देखा जाए पिछले कुछ सालों में, वो डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी में इतने आगे जा चुकी है ना। अच्छा। कि हर कंट्री उनके साथ ना एसोसिएट होना चाह रहा है, क्योंकि उनको पता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी है तो इंडिया से हमारे ताल्लुकात अच्छे होंगे तो हमें फायदा होगा। सही है। डेफिनेटली अगर टेक्नोलॉजी साइड पे भी वो देखते हैं तो इंडिया आगे है। अगर उनकी मिलिट्री साइड पे भी देखते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर वेपन्स की भी देखते हैं तो वो देखते हैं कि इंडिया इस वक्त इकोनॉमिक बेटर है तो उनकी साइड ही आना चाहते हैं। तो मतलब आप इस स्टेटमेंट से एग्री कर रहे हैं कि वर्ल्ड फ्यूचर इंडिया के बगैर पॉसिबल नहीं हो सकता? डेफिनेटली जिस तरह की करंट सिचुएशन चल रही है इंडिया टॉप पे है।
ठीक है। आगे हम समझते थे कि चाइना है, अमेरिका है, ये कंट्री ज़्यादा टॉप पे हैं, लेकिन अब जो सूरत हाल है उसमें इंडिया टॉप पे कंसीडर हो रहा है। अब वो कंट्रीज इंडिया की तरफ मूव कर रहे हैं कि हम इंडिया से हैंडशेक करें ताकि हमारा फ़ायदा फ्यूचर में हो। और बिल्कुल अभी ब्रेकिंग खबर ये है कि अमेरिका की कंपनी जो 6 साल पहले इंडिया के अंदर सब कुछ जो है बिसल कंपनी है जो कि क्लोज करके चली गई थी, वो वापस आ रही है वो कंपनी। और डेफिनेटली जो री एंटर हुए हैं इंडिया में उसकी रीज़न ही ये है, वो देख रहे हैं टेक्नोलॉजी में इंडिया जिस तरह आगे जा रहा है तो फ्यूचर में इंडिया से इंपोर्ट एक्सपोर्ट में करने में ही फ़ायदा है। तो इसलिए पहले ये अपने बेस पे ही चलते थे, अमेरिका वगैरह, इंडिया उधर जा रहा है, चाइना उधर जा रहा है, पाकिस्तान मूव करने की कोशिश कर रहा है कि उनके साथ। लेकिन अब जो करंटली सिचुएशन है दूसरे कंट्रीज इंडिया की तरफ मूव कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि इस चीज़ में उनका फायदा हम कर्ज लेना स्टार्ट कर देते ठीक है। हैं, अदर्स कंट्री जितने भी होते हैं वो हमसे दूर होना शुरू हो जाते हैं। मतलब हम हर एक से मांगते हैं। मांगना शुरू कर दिया ना, मांगना हमारी शुरू फितरत कर बन गया है। हमारा प्रोजेक्ट चल रहा था वो खत्म कर रहे हैं ऐसा ऐसा, मतलब उसको आप कह रोका रहे जा हैं कि रहा है। चाइना भी बार बार हमारे मांगने की आदत से तंग आ गया है। तंग आ गए हैं और ओह, दूसरे मुल्क भी अच्छा। तंग आ गए हैं अच्छा। क्योंकि हम जहाँ पे जाते हैं हमारे पहले बात बाद में होती है, हम पहले अपने हाथ बढ़ाते हैं, हाँ। हाँ हमें चीज़ें दे दो, हाँ, हमने ये फिर? काम करना है। इसलिए चाइना हमसे भी थोड़ा सा रिवर्स हो चुका हाँ, ठीक हो है। गया। इसके बाद अगर चाइना देखा जाए, इंडिया देखा जाए, रूस देखा जाए, उनकी मीटिंग हुई, वो करेंसी लॉन्च कर रहे हैं, करेंसी की बात हो रही है, तो इस पर ये होता है कि इंडिया जो मोदी है वो मुसलसल प्राइम मिनिस्टर चल रहा जी, है, ठीक उनके है। जो एक बातें हैं वो लॉजिक है वो भी एक चीज़ पे मुसलसल चल सर रहा है। ग्लोबल लीडर अब कई दफा सर्वे किया, दुनिया में जाने माने लीडर्स हैं। लेकिन हमारे पास क्या होता है, जो 5 साल पे पूरे नहीं होते हैं, हम उनको करप्शन का इल्जाम लगा के, अदर्स होते हैं हम उनके ऊपर फिल्टर लगा के हम उनके ऊपर अंदर जेल में कर देते हैं। ये कंट्रीज का हिसाब है, उनके लोगों की थॉट्स का हिसाब है। हमारे हुक्मरान है, आप जैसा कि आप कह रही हैं कि मोदी साहब जी कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, हाँ। उनकी सोच है। हमारे हुक्मरानों की क्या सोच है? पैसा भर लो जितना भरना है, पता नहीं कल को मौका मिलना है कि नहीं मिलता। बात क्या है, हमारी जो कौम है ना, सारी दुनिया समझ गई ये लोग है ना, ये मजहब के नाम पे दरिंदे हैं, हमें लड़ाते हैं। बिल्कुल ऐसी बात है ना, कुछ छोटी मोटी हरकत अपना कोई बंदा या जो है वो हायर कर लेंगे तो उसे करवा देंगे, जैसे दंगा भड़क गया। यानी कि गुस्ताखी रसूल उसका जो वाकयात हमारे सामने आते हैं तो वो मजहबी एक्सट्रीमिज्म बहुत बढ़ रही है, बहुत ज्यादा हाँ। वो हमें इन्हीं मामलात में जो है ना वो उलझाया हुआ है हाँ। ताकि हम जो आगे ना बढ़ सकें। सही बात है, दुनिया Main बात है। टेक्नोलॉजी पे काम करिए, एआई पे काम करिए और हम अभी मजहबी एक्सट्रीमिज्म से नहीं बाहर आ रहे ऐसी है, बिल्कुल पर ऐसी है। चाइना के ऊपर भी तो बड़े अटैक्स होते हैं। चाइना एक खुद मतलब के सुपर पावर है, बिल्कुल वो है, वो ऐसी- इसको हैंडल कर सकती है। मतलब कि आपको पता है वो कैसे उठी उनमें है, यूनिटी है। यूनिटी है, उन्होंने अपनी कौम को एक मतलब कि पकड़ के रखा हुआ है। अभी इधर वो मैं काम ऐलान रहे कर हैं। दूं, ऐ बंदा भाई बेशक उसने वो काम ना किया, इधर मैं कह दूं कि ये बंदा जो है ना वो किसी फिरके के खिलाफ बोल रहा है, देखें उसका क्या हाल होता है इधर। हाँ, सबूत भी नहीं मांगे, खत्म कर देंगे उसको। जरूरत नहीं है ना, बस यही तो मेन वजह बात है कि यूनिटी एक दूसरे को समझना, अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेसिकली जब आप किसी से रिलेशनशिप बेटर करना चाहते हैं ना तो उसमें आपको सपोर्ट भी करना पड़ता है। आप चाइना जाते हैं, आप उनको कहते हैं जी हमें सपोर्ट कर दें, हमें इस चीज़ में हेल्प कर दें। आप अमेरिका से जाते हैं तो उधर भी हेल्प मांगते हैं, यानी कर्ज दे हाँ दें। कर्जा दे दें। आप हर जगह से कर्जा उठाया हुआ है, लेकिन इन रिटर्न अगर वो आपसे कोई चीज़ चाहते हैं तो आपने उनको प्रोवाइड नहीं करनी। आप जस्ट चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली सम एक्सटेंट तक वो आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन उसके बाद विड्रॉ कर देंगे जब उन्हें कोई चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। तो वो डेफिनेटली अगर इंडिया से उनके टर्म्स ठीक नहीं थी, लेकिन अब उन्हें पता लग रहा है कि फ्यूचर में इंडिया के विदाउट वो नहीं चल सकते। बेशक वो इकोनॉमी उनकी बेटर है, पाकिस्तान में सिचुएशन नहीं है, लेकिन फिर भी वो बेटर है, उससे बेटर